नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का जगन्नाथ सीरीज के पहले एपिसोड में। क्या सच में महाप्रभु जगन्नाथ स्वयं रथ यात्रा की योजना बनाते हैं? जब कोई भक्त पहली बार जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा देखता है तो वो सिर्फ 3 रथ नहीं देखता, वो एक ऐसा दृश्य देखता है जो मनुष्य की समझ से बाहर लगता है। पुरी, ओडिशा की पवित्र धरती पर होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है। ये आस्था, समानता और इंसान भगवान के रिश्ते का सबसे जीवंत उत्सव है। ऐसा उत्सव जहां भगवान मंदिर के गर्भगृह में सीमित नहीं रहते, बल्कि सड़कों पर उतरकर अपने भक्तों से मिलने आते हैं। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण का ही एक विशेष और रहस्यमयी स्वरूप है। उनके साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी रथ पर सवार होते हैं। हर साल आषाढ़ महीने में तीनों भाई बहन अपने भव्य मंदिर को छोड़कर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल बहुत गहराई से उठता है। भगवान जो पूरे संसार के रक्षक हैं, उन्हें बाहर आने की जरूरत क्यों पड़ती है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ घर यानी गुंडीचा मंदिर जाते हैं। इसे भगवान की जन्मभूमि भी माना जाता है। ये यात्रा सिर्फ एक पारिवारिक परंपरा नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है। ये संदेश है कि ईश्वर सिर्फ मंदिर के भीतर नहीं रहते, वो वहां भी जाते हैं जहां आम इंसान पहुंच नहीं पाता। वो उन लोगों तक भी पहुंचते हैं जो किसी कारणवश मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। जगन्नाथ वही भगवान हैं जो भक्तों को बुलाते नहीं, खुद चलकर आते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा को दुनिया की सबसे प्राचीन चलती हुई धार्मिक यात्राओं में गिना जाता है। यूरोप से आए विदेशी यात्रियों ने जब पहली बार इस विशाल यात्रा को देखा तो वो हैरान रह गए। इसी यात्रा से प्रेरित होकर उन्होंने जगनॉट शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ होता है एक ऐसी शक्ति जिसे कोई रोक नहीं सकता। रथ यात्रा के दिन पुरी की सड़कों पर लाखों श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं। कोई दूर दराज गांव से आता है तो कोई दूसरे देश से। सबकी एक ही इच्छा होती है, भगवान जगन्नाथ की एक झलक। मान्यता है कि रथ पर सवार भगवान के दर्शन मात्र से इंसान के कई जन्मों के कर्म कट जाते हैं। तो जब अगली बार आप रथ यात्रा देखें तो इसे केवल एक परंपरा मत समझिए। ये वो एक क्षण है जब मानव सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और दिव्य प्रबंधन आरंभ होता है। ये वो लीला है जहाँ भगवान स्वयं कहते हैं, अब मैं चलूंगा, तुम केवल मेरे साथ चलो। अगले एपिसोड में जानेंगे महाप्रभु जगन्नाथ को नृत्य इतना प्रिय क्यों है और रथ यात्रा में नृत्य क्यों कभी नहीं रुकता। जय जगन्नाथ।